बच्चा कहीं नहीं जाएगा। साकेत गुरु प्रणाम। इस पगली को समझाइए, बच्चे का क्रियाकर्म करना है और ये अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए है, छोड़ती ही नहीं। गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी। देखो, बच्चे को बचा लो। समझो तुम्हारा दुख दूर हुआ। एक व्यक्ति है जो इसे जीवित कर सकता है। कौन है गुरुजी? उस व्यक्ति के चरण तो हमारे महाराजा भी छूटे। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे इस मृत बच्चे को वो अवश्य ही जीवित कर देंगे। कौन है प्रभु? कौन है गुरुजी? बताइए ना। बुद्ध। बुद्ध? गुरुजी कहाँ मिलेंगे वो? राजमहल में। वहां जा और बुद्ध का नाम पुकार। मेरा बच्चा। अगर सच में वो पहुंचे हुए महात्मा है तो गौतमी के बच्चे को अवश्य जीवित कर देंगे। इधर क्यों आई है? तेरा इधर कोई काम नहीं है, चल यहाँ से। कृपया कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे बुद्ध के पास जाना है। इस नेटर की दुआई कोई नहीं सुनेगा क्या? मुझे जाने दीजिए। रुक। छोड़ो मुझे। इन्हें आने दीजिए। मैं बहुत आशा लेके आई हूँ आपके पास। प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए। मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। हाँ प्रभु, मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु। मेरा बच्चा। एक मुट्ठी सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा। मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? बहन क्या बताओ, 6 माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आज से सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरी पत्नी का देहांत हो। मेरा युवा पुत्र मर गया। मेरा पुत्र मेरी बहू दोनों मर गए। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब बाढ़ में बह गए। सुनिए,
जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम। चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है, और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगट हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित, परंतु तुम्हारे अंतर में। हाँ, उसकी अटखेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुई तो समझ सके। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षणभंगुर है। प्रभु, प्रभु इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चल दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं, एक ही है।